क्या तेरे सर जी कहाँ? मुझे नहीं पता, हर लड़की को फंसाने के बाद वो अपना अड्डा बदल देते हैं। अरे ससुरी जगत का, मैं भी क्या भूल रही थी, यो लातों के, मैं भी क्या भूल रही थी, यो लातों। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे उनका पता नहीं मालूम। ओहो, उनका पता नहीं मालूम तुझे? उनका ऐसा कहा? हाँ, प्यार है तुझे अपने सर जी से? प्यार? नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ मैं उस राक्षस से, नफरत। मेरा बस चले ना तो सुअर की बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला भी वही राक्षस है। जिस तरह से अनीता उसके चंगुल में फंसी है ना, उसी तरह से मैं भी फंसी हूँ। मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे मेरे, और इसी सिलसिले में मैं इलियास खान से मिली। खुदा झूठ ना बुलवाए, वो क्या है? मिर्ची इज हॉट का मतलब होता है ग्लैमर। और ग्लैमर का मतलब होता है पैसा। खुदा झूठ ना बुलवाए, माना कि तुम हीरा हो, मगर कहाँ हो? Where are you? Where are you? कोयले में। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तुम अंधेरे में हो। खुदा झूठ न बुलवाए, तुम्हारे जो ये जी है ना, वो तुम्हें साफ करेंगे, काटेंगे, तराशेंगे, पॉलिश करेंगे। तब जाके कहीं तुम चमकोगी। समझ रही हो ना? खुदा झूठ न बुलवाए, इतना सब होने के बाद तुम बनोगी इस सर का ताज। लेकिन खुदा झूठ न बुलवाए, इलियास ये सब तुम्हारे लिए करेगा क्यों? मानो कि तुम में टैलेंट है, लेकिन फिर भी हम ये सब करेंगे क्यों? समझ रही हो ना? इसलिए मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूँ वो करो। हमको खुश कर दो। लेकिन मुझे आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ। तो क्या हुआ? कभी ना कभी तो तुम्हें कोई छुएगा। एक दिन तुम्हारा पति भी तो तुम्हें छुएगा, नहीं? तो खुदा झूठ ना बुलवाए, यूं समझ लो कि हम ही तुम्हारे पति हैं, और हमारा हाथ जिस पे आ गया, समझ लो बस। खुदा झूठ ना बुलवाए, मैं सब देख रहा हूं। कर लो सुहागरात, तुम्हें सब खूबियां हैं, फिर देखो जलवा। आओ आओ, हो जाओ बिंदास, बिंदास। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और जब मैंने काम करने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे पति को अपाहिज कर दिया और मुझे औरत से दलाल बना दिया। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कोई उस राक्षस को मारकर इस धरती से पाप का बोझ हल्का कर दे। मुझे सच में उसका पता नहीं मालूम। अब कोई तो तरीका होगा उसे ढूंढने का। हाँ दीदी, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। तो ससुरी जात का फिर नंबर लगाना। हाँ। हेलो सर जी। ओके, बाय। आप रात को मिसेस खन्ना की पार्टी में आ रहे? मैं भी वहाँ आ रही हूँ। नमस्ते, कैसी हैं आप? आइए ना, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आप तो पड़ोसन को जानती ही होंगी, मिसेस पाटिल। हाँ, जानती हूँ। मैं ठीक हूँ, कैसे हैं? आपके हस्बैंड नहीं आए साथ में? आप अपनी मिसेस को नहीं लाए? भाया तारो, पहले कैसेट तो बंद कर। क्यों?
अरे भाया, हमारे सामने इतना बड़ा कलाकार बैठो है और हम काम का म्यूजिक सुन रहे हैं। अरे भाई जरा हम भी तो देखें ये कौन सा कलाकार है। वो बैठो है महान कलाकार है कि नहीं? मिसेस दीक्षित बहुत अच्छो गावे है। वो सुनाइए ना मिसेस दीक्षित। सुनाइए ना। गाओ ना अनीता। गाइए ना भाभी जी, गाइए गाइए। गाओ ना मिसेस दीक्षित। गाइए मिसेस दीक्षित, गाइए। अगर आप में कला है, हुनर है, तो उसे दबाइए मत, बाहर आने दीजिए। यहाँ सब घर के ही लोग हैं। बिल्कुल सही कहा। गाइए। गाओ ना अनीता। जी, मैं कोशिश करती हूँ। रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले, करार दे के तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले। वाह 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 वाह। शरीके जिंदगी को क्यों शरीके गम नहीं करते, दुखों को बांट कर क्यों इन दुखों को कम नहीं करते, तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। वाह वाह वाह। अनीता, तुम वाकई में बहुत अच्छा गाना गाती हो। आप बहुत अच्छा गाती हैं। Very good. हेलो। 10 मिनट में तैयार हो जाओ रेखा, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रही हूँ। लेकिन दीदी, काफी लेट नहीं हो गए हैं? तो क्या हुआ, हमारा तो दिन ही रात को निकलता है। वो तो ठीक है, लेकिन वॉचमैन ने दरवाजा बंद कर दिया होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, सब दरवाजे खुल जाएंगे, तुम सिर्फ नीचे आ जाओ। भड़वागिरी का काम कैसा चल रहा है मैडम? शट अप, क्या बकवास कर रहे हो? चिल्लाते गाय को। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेक्रेटरीशिप का काम कैसा चल रहा है? तुम अपने काम से मतलब रखो। ये लो। ये 100 रुपए से काम नहीं चलेगा मैडम। अच्छा, मिठाई आप खाओ और हम भिन भिनाती मक्खियां, हमें भी तो मिठाई खाने का मौका दो मैडम। रिस्क हम भी तो लेते हैं, हम छोड़ेंगे तो लड़कियां बाहर जाती हैं, नौकरी खतरे में रहती है हमारी। ये लो। अब भी भेजता हूँ। चल रानी, हाँ संभाल के जाना। हाँ? दीदी, एक बात कहूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया। तुम उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो यार। यानी वो कुछ भी उल्टी सीधी फिल्में देखते रहेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? तुम उनसे जाकर कहते हो या मैं जाकर कहूँ? ठीक है, मैं बोलता हूँ। ये क्या कर रहे हो अपा? बंद करो ना अपा। देखो, मगर साउंड बंद करके देखो।
जान, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। प्लीज राज, मुझे तंग मत करो। ऐसे मेरा हाथ क्यों पटक रही हो तुम? मेरे पास आओ अनीता। देखो राज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? ये अचानक तुम्हारे बिहेवियर को क्या हो गया? प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो तुम। राज प्लीज, मुझे परेशान मत करो। Damn it! तुम्हें ये सिगरेट की पड़ी है और मेरी नहीं? हाँ? What the bloody hell is your problem? अनीता, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया यार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हारे साथ कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगी। और ये सब फालतू की बातें छोड़ो। डोंट बिकम इमोशनल फूल। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाओगी। और इस लाइन में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा और ये सब चलता रहेगा। सिर्फ माता मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपने अरमानों को पूरा करने का एक और दरवाजा खुल गया है। आप नहीं जानती, अगर मेरे पति को कुछ पता चला ना, वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तक नहीं छुपाया तो अब छुपा लो। कैसी बात कर रही हो दीदी? क्या एक भारतीय नारी को अपने पति से छुपाकर कोई काम करना चाहिए? नहीं दीदी, धर्म भी इस बात का अधिकार नहीं देता। तुम फिर फालतू की बातें कर रही हो। ज्यादा सोचना बंद करो और घर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। ऑफिस में फोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन फ्लाइट की एक ही टिकट हुई है। फ्लाइट से? लेकिन राज, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। बात को समझा करो। अगर वहां पहुंचकर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन राज सुनो तो, मैं क्या बोल रही हूँ राज, मेरी बात तो सुनो।